आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी मनुष्य। देखिए, रजोगुनी शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया क्योंकि ये एक संसारी स्थिति है, जबकि मनुष्य में हमने देखिए मनु शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है और उसके आगे का जो अक्षर है श, अक्सर हम देखिए शिष्य बोलते हैं ना, विद्यार्थी। देखिए, विद्यार्थी तो अध्यापक से भौतिक ज्ञान की स्थितियों में स्थित होते, जबकि शिष्य भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का भी ज्ञान गुरु से लेते हैं। पहले तो भारत में भी देखिए गुरुकुलों की एक बहुत ही स्थिति मजबूत थी, लेकिन वर्तमान समय में स्कूलों की स्थिति भले ही सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर भी मजबूत होती जा रही है, लेकिन ये गुरुकुलों की स्थितियां पहले से बहुत अधिक कमजोर हो चुकी हैं। इसलिए तो एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए ये राजसी स्थितियां विशेष स्तर पर, अक्सर हम कहते हैं ना 24/7 की स्थितियां, हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये प्रवेश कर चुकी है। ये 7 दिन 24 घंटे केवल विषयों का ही चिंतन होता है। ये 5 भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। मनुष्य इन्हीं के लिए ही भाग दौड़ करता है और कल युग में तो देखिए इन्हीं भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। देखिए, रजोगुनी मनुष्य में नीचे हमने 2 अलग अलग रेखाएं दिखाई हैं, यानी कि ये रजोगुणी मनुष्य की 2 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। बाएं हाथ में हमने एक तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, यानी कि जब मनुष्य के जीवन में राजसी स्थितियां गहरे तल पर फैलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो फिर उसका निश्चित रूप से एक तमोगुण की स्थितियों में गिरने की संभावना प्रबल हो जाती है। यही स्थिति हमने बाएं हाथ में देखी काले रंग की रेखा से एक तमोगुण की स्थिति दर्शाई, जबकि दाएं हाथ में हमने देखी सफेद रंग से एक टूटी फूटी लाइनें दर्शाई है। हालांकि तीर तो वो सतोगुण की ओर ही जा रहा है। तो ये टूटी फूटी लाइन सफेद रंग की और बाएं हाथ में बिना टूटे फूटे वो काले रंग की लाइन, देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अक्सर मैं आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि जब कभी भी देखिए वीडियो में एक से अधिक रंगों की स्थितियां दर्शाई गई या उनमें कुछ चिन्हों का, कुछ विशेष प्रकार की आकृति द्वारा बात समझाई गई हो, तो ऐसे वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर यदि आप निगाह बनाए रखोगे तो वीडियो सुनते समय बात आपको 100% समझ में आने लगेगी, या यूं कहो कि बात समझने में आसानी हो जाती है। और यदि आप हम उस समय विशेष में चित्र पर जरा ध्यान नहीं देते तो थोड़ी समझने में कठिनाई आ सकती है। देखिए, इन सभी स्थितियों के ये जो बाएं और दाएं हाथ में जो हमने 2 अलग अलग तमोगुण और सत्वगुण की स्थिति दर्शाई है, इन 2 गुणों का तो देखिए अक्सर हम दर्शाते रहते हैं कि तमोगुण काले रंग है, ये निषेध स्थिति है, क्योंकि तमोगुण को निषेधात्मक स्थितियों से ही दर्शाया जाता है। अक्सर हम तो देखिए ये कानून का उल्लंघन करने की स्थितियों को भी काले रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि कानून का उल्लंघन होने मात्र से आपको में कुछ दंड मिलता है। अक्सर यातायात के नियमों में जब आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो पकड़े जाने पे दंड मिलता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ ना पकड़े जाने की तो स्थिति ही नहीं होती। अक्सर हम अदालतों में एक शब्द सुनते हैं ना, गैर जमानती वारंट। तो ऐसी स्थिति में उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, कोई उसकी जमानत नहीं होती। ये स्थितियों के आपने भावार्थ समझने हैं। अक्सर हम तो बार बार देखिए शब्दों के साथ साथ अर्थों पे विशेष महत्व देते हैं। अर्थों के साथ साथ भावार्थों को आपको में स्वयं को समझना होता है कि उस वीडियो विशेष में किस स्थिति पे क्या क्या शब्द कहा गया है, किस भाव से कहा गया है, उसके क्या अर्थ हैं, क्या भावार्थ हैं। उन स्थितियों पर हम जितना गहरे तल पे उतरते हैं तो आपको शब्दों के अर्थ के साथ साथ फिर भावार्थ समझ में आने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान तो शाब्दिक ज्ञान है। उस शाब्दिक ज्ञान की देखिए जब जब हम कुछ
एक पढ़ने की या सुनने की स्थिति में होते हैं तो वो बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां होती हैं। और अक्सर एक राजसी मनुष्यों का तो जो ज्ञान है वो थोड़ा धुंधला होता है। धुंधला इसलिए होता है क्योंकि उनका सत्संग बेमन से होता है। उस सत्संग में उनकी कोई रुचि नहीं होती। जैसे आरंभिक स्तर पर देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल जाने में कोई रुचि नहीं होती। और कहीं कहीं तो देखिए प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा में बच्चे कुछ रोते धोते भी जाते हैं क्योंकि उनको अभी भौतिक शिक्षा का भी महत्व नहीं मालूम। ठीक इसी तरह राशि मनुष्यों का भी सत्संग आरंभिक स्तर पे ये बेमन से ही होता है। विषयों में रुचि अधिक बनी रहती है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने की कोई रुचि नहीं होती। और जिन भाई बहनों की देखिए इसमें रुचि होती है तो उनका सत्वगुण फिर बढ़ने लगता है। और जो मनुष्य रजोगुण में ही गहरे तल पे उतर जाते हैं, देखिए राशि मनुष्यों की आज की वीडियो विशेष में हमने 2 स्थितियां दर्शाई हैं। यदि रजोगुणी उसका 100% उसके मन बुद्धि के स्तर पर राज्य कर रहा है तो सतोगुण की न्यूनता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसकी तमोगुण में गिरने की ही स्थितियां बनती हैं। क्योंकि जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, यूं तो देखिए ये भोग विषय भी तामसी कहलाते हैं। माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है वो भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 भूतों का कहा गया। और इन 5 स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म कारण है वो आपके हमारे भोग विषय है, सूक्ष्म भूत हैं। उनको शास्त्रों में तन्मात्रा कहा है। ये दोनों स्थितियां देखिए तामसी हैं। कार्य आपका हमारा शरीर है, कारण उसके पीछे का वो 5 भोग विषय। इन स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना। जब जब हम ज्ञान के स्तर पर इन स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं है तो फिर मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है, बात समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। और ये जो हमने सतोगुण की स्थितियों में कुछ टूटन दिखाई है, हालांकि देखिए इस टूटन की भी शास्त्र में कहीं कोई निंदा नहीं है, यानी कि बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। लेकिन जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ये जो सफेद रंग की टूटी टूटी लाइनें हैं, इनमें जब श्रद्धा बन जाती है, निरंतरता आ जाती है। शास्त्र तो कहते हैं निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल के एक क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। और मनुष्य अपनी आसानी के हिसाब से उन शास्त्रों की बातों को हल्के में लेता है या अपनी लाभदायक स्थितियों के अनुसार ही लेता है। जबकि शास्त्रों को हम जितना अधिक क्रमबद्ध तरीके से समझने लगते हैं फिर उतना उतना आपके हमारी सत्वगुण के प्रति एक विशेष रुचि जागृत होने लगती है, विवेक शक्ति जगने लगती है। और विवेक शक्ति जगने से उस बुद्धि का फिर परमात्मा के ज्ञान विज्ञान में भी मन टिकता है और क्रमशः उसके जीवन में कर्म योग की स्थिति का आगमन होने लगता है। देखिए कर्म योग से पूर्व भले ही आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत भी हो, हम परोपकार के कार्य भी कर रहे हो, लेकिन उन परोपकार के कार्य करने का आपको में जो फल मिलता है वो देखिए संसार के इन 5 भोग्य विषयों से संबंधित ही मिलता है। अक्सर मैं इन 5 भोग्य विषयों को सरल शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता इन सभी एक साधारण स्थितियों से जोड़ देता हूँ। देखिए संसारी सुख जितने भी आपको हमें मिलते हैं वो मृत्यु के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं। और ये सभी के सभी सुख आपको में कोई विशेष एक सुख नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो सदा ही परम सुख चाहता है। देखिए हम जब भी प्रयास करते हैं पर हम ऐसा नहीं चाहते कि उस दुख में कहीं भी दुख का मिश्रण हो। और अभी कुछ दिन पहले ही देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक देश के प्रधानमंत्री की स्थिति से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि बड़े से बड़ा देखिए एक प्रधानमंत्री का पद भी हो। देखिए अक्सर मैं 4 स्थितियों पर बार बार अक्सर उदाहरण देता हूँ कि देखिए कोई उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो,
फिल्मी जगत का देखिए सुपरस्टार हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, अक्सर इन चार स्थितियों में ही देखिए सभी संसारी स्थितियां एक सुखदायक स्थितियां को जब बड़ी से बड़ी एक राशि स्थितियों का एक प्रवेश हो जाता है। ये उदाहरण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जो ऐसी स्थितियां बनी कि किसी देश में कुछ दंगा फसाद होने के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ना पड़ा, तो इसका भी प्रयोग है कि ये जितने भी संसारी सुख हैं, हमने तो एक बार वीडियो भी तकरीबन 1 वर्ष पहले बनाया था कि ये संसारी बड़े से बड़े सुख भी ये आनंद का 1% ही है। देखिए संसार में तो आनंद है ही नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत का अभिप्राय जहाँ के जितने भी सुख हैं वो माइक है, भौतिक है। और भौतिक सुखों में देखिए सुख के साथ दुख की स्थिति निरंतर जुड़ी रहती है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को देखिए, जैसे हम सिक्के को उठाते हैं ना, तो सिक्के का ऊपरी हिस्सा ही आपको नजर आता है। ऊपरी हिस्से को जब उठाते हैं तो आपका अभिप्राय क्या है, वो सुख नजर आता है। दुख नीचे छिपा होता है। उस सिक्के का दूसरा रूप दुख रूपी, वो आपको हमें उस सुख चखते समय नजर नहीं आता। ये सभी स्थितियों के देखिए एक दार्शनिक भाव आपको हमें समझने चाहिए। यानी संसार में देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही ज्ञान पूर्वक समझाया है, और साथ में ये भी कहा है कि ये जगत ही दुखालय है। दुखालय का मतलब ही ये है। देखिए जैसे न्यायालय की स्थिति है, पुस्तकालय की स्थिति है, भोजनालय की स्थिति है, उनमें वो स्थितियां पाई जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय कहा है, तो इसका अभिप्राय क्या है, यहाँ दुख तो बने ही रहते हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप, जिसका शास्त्रों में बहुत विस्तार से जिक्र आता है। आध्यात्मिक ताप, ताप का अभिप्राय दुखों से, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, दैविक दुख। देखिए आध्यात्मिक दुख तो आपको हमें अपने किए गए कर्मों का ही परिणाम रूप में आते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य देखिए जीव जंतुओं द्वारा, अब ये दंगा फसाद में देखिए कितने मनुष्य दुखी होते हैं। ये उग्रवादी, आतंकवादी और भी देखिए संसार में विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं। ये सब भौतिक दुख है। इनकी तो भरपाई कहीं ना कहीं परमात्मा की व्यवस्था में होती है। जो तो देखिए भरपाई, ये जो दैविक दुख होते हैं, ये जो प्रकृति में आजकल देखिए जैसे मानसून कुछ गहरे तल पे आ गया, बाढ़ की स्थितियां हैं, जब सूखा पड़ जाता है, भूकंप की स्थितियां, ये सभी स्थितियां अस्थायी रूप से आपको भी दुखी करती है। हालांकि परमात्मा का जैसे देखिए कर्म फल सिद्धांत है, वैसे ही एक क्षतिपूर्ति का भी सिद्धांत है। जैसे बीमा कंपनी से आपकी हमारी उस दुख की भरपाई कर दी जाती है, लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत दुखालय माना गया है। यहाँ दुख कम अधिक बने रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन ज्ञानमय स्थितियों का संग करना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग बढ़ाना चाहिए। ये जो हमने रजोगुणी के साथ मनुष्य शब्द की आधी अधूरी जो स्थिति दर्शाई है, ये आधी अधूरी स्थिति ही एक राशि मनुष्य की एक स्थिति है, क्योंकि उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। जब तक ये सत्संग में एक निरंतरता नहीं आती, श्रद्धा नहीं बनती, तो फिर ये ज्ञान की कड़ियाँ को देखिए सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, संसारी आकर्षणों से है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये संसारी जितने भोग विषय हैं, ये सब रजोगुण के कारण ही। इसलिए इस रजोगुण को एक मर्यादा में आपने संग करना है। ये मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म का ही दूसरा नाम एक कर्तव्य से भी लिया जाता है। अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, क्योंकि इससे हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। क्योंकि दूसरे जब आपके अधिकार की रक्षा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए करते हैं, तो आपका भी एक धर्म है। धर्म का मतलब ही है धारण करने की एक स्थिति से है, ताकि समाज में एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। उस सुचारू रूप को ही हम देखिए ये यातायात की स्थितियों से समझाते हैं। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक निभाते रहते हैं, तो समाज में कहीं भी संघर्ष की स्थितियाँ, ये लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं होती।
लेकिन जब मनुष्य का ये जो रजोगुण सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है, अब देखिए ना, ये जो हमने शय शब्द सफेद रंग से लिखा है, यदि ये समाप्त हो जाता है, ये टूटा फूटा सत्संग भी मनुष्य के जीवन से हट जाता है, शिथिल पड़ जाता है, यह नहीं होता, तो फिर मनुष्य पूर्ण रूप से रजोगुणी बन जाता है। यानी कि रजोगुणी मनुष्य के साथ जो शय की स्थिति है सफेद रंग की, वो भी फिर रंगीन बन जाती है। अब सत्वगुण का कोई नियंत्रण नहीं रहता। देखिए, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम को 5 घोड़े के हैं। देखिए, ये 5 घोड़े 5 भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां भी आप समझ सकते हो, 5 कर्मेंद्रियां भी समझ सकते हो। देखिए, ये सभी स्थितियों को एक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आपका हमारा शरीर भी तो देखिए 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी के ही सूक्ष्म भूत जब भोग विषय ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द है, और इन्हीं 5 भोग्य विषयों का ही 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर की है। इनको गोलक कहा गया। नाक जिब्या आंख त्वचा कान, ये नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, और जिब्या रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का, और कान शब्द का, और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदाएं, ये इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करती है। देखिए, जब आपके हमारी भोगों की ही प्रधानता बनी रहती है, तो फिर ये जो 5 घोड़ों की स्थितियां जो गीता में समझाई गई हैं, ये फिर बुद्धि से अपनी लगाम छुड़वा लेती है। देखिए, मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। हालांकि मन के बिना तो ये देखिए इंद्रियां भोग विषय या कर्म कर नहीं सकती, लेकिन मन अनादिकाल से इन भोगों में, इन रजोगुण की स्थितियों में असत्य है, व्यसनी है। देखिए, मन को अक्सर आप देखते हो ना, नए नए फैशन की स्थितियां जल्दी पसंद आती है। ये मनपसंद स्थितियां राशि स्थिति है, और जब मनुष्य में मनपसंद के साथ साथ मनमर्जी की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, तो ये एक तामसी स्थिति है। अक्सर बच्चे देखिए अपनी मनमर्जी करते हैं। अब मनमर्जी में फिर भविष्य उनका ही स्वयं का खराब होता है। वो एक तामसी स्थिति है। तमोगुण जब जब बढ़ेगा, वो आपका मेरा भविष्य खराब करता है। भविष्य में दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतने होते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अलग अलग अनुभव के तौर पे आती रहती हैं। लेकिन आज मुझे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये जो टूटी हुई सफ़ेद लाइनें हैं, जो कि एक राशि मनुष्य के जीवन में बनी रहती, हालांकि ये मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचाते ही हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में देखिए, सर्वप्रथम तो आपको में पाप कर्मों से बचना अनिवार्य है, क्योंकि वो तो एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, उनका आधार बनते हैं। देखिए, जब तमोगुण बढ़ेगा, अब भागवत पुराण में तो देखिए तामसी स्थितियों का जिक्र आता है ना, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी स्थितियों में देखिए चोरी डकैती, हेरा फेरी, घोटालेबाजी, ये भी बिना बुद्धि के नहीं होती, लेकिन यहाँ बुद्धि तामसी बन जाती है। देखिए, सात्विक बुद्धि को जब सत्संग की खुराक मिलती है, तो वो मन के ऊपर नियंत्रण पा लेती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती, और परमात्मा के हाथ में जब आपके हमारी एक जीवन की भागदौड़ होगी, यानी कि बुद्धि जब परमात्मा में लगी होगी, तो फिर मन उस बुद्धि के नियंत्रण में बना रहता है। यानी कि आपका हमारा फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं, और जब रजोगुण नहीं बिगड़ता, निरंतर सतोगुण की स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होंगी, वो फिर मजबूत सात्विक स्थितियां धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब आपके हमारे कर्मकांड ज्ञान पूर्वक होते हैं, तो सात्विक स्थिति मजबूत होते हुए फिर आपके हमारे वो ज्ञान पूर्वक किए गए कर्मकांड ही आपको में एक कर्मयोग की स्थिति में पहुंचा देते हैं। कर्मयोग का मतलब क्या है कि जब निष्काम भाव से आपके हमारे कर्म होते हैं, फल पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, ज्ञान पूर्वक वैराग्य जग जाता है। देखिए, जब तक आपका हमारा सतोगुण से ये रजोगुण नियंत्रित है, तो मनुष्य
विधि पूर्वक धर्मानुसार कर्म करता है, जब प्रयोग करके कार्य भी थोड़े बहुत करता रहता है। लेकिन जब जब रजोगुण को सतोगुण की लगाम द्वारा नियंत्रण में नहीं रखा जाता तो फिर रजोगुण बिगड़ता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि धर्म की चार दीवारी, धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है, धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से ही लिया जाए। यानी कि ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए जब धर्म कमजोर हो जाता है, मर्यादाएं टूटने लगती है, हम अपने कर्तव्यों कर्म का पालन नहीं करते, तो फिर ये जो अर्थ और काम नाचने लगते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, जब जब सत्संग कमजोर होता है तो ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। ये नाचने का मतलब क्या है? देखिए जब धर्म की चार दीवारी कमजोर होगी, हम तो बार बार कहते हैं ये धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस चार दीवारी को लांघ ही ना सके, तोड़ ही ना सके। देखिए आज प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां, देखिए राशि तामसी, ये मौज मस्ती की स्थितियां, मादक पदार्थों की स्थितियां, नाच गाने की स्थितियां, अंग प्रदर्शन की स्थितियां, ये विभिन्न प्रकार की, देखिए ये आप स्थितियों का आप भावार्थ समझ ही सकते हो। ये मनुष्य के जीवन में पतन का कारण बनती है। देखिए जब धर्म कमजोर हो जाएगा तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये नाचते नाचते तमोगुण में गिरते गिरते अनीतिगत कार्य करते करते कितने अधिक शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो ये भागवत पुराण में पहले से ही समझाया गया है कि इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से, गिरने से बचो। दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, और ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए। जैसे हम देखिए व्यापार में लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हैं, हानिकारक स्थितियों को बंद करते जाते हैं, ठीक इसी तरह रात की मौनात्मक स्थितियां होती हैं, उन मौनात्मक स्थितियों का त्याग करना होगा। रात को जल्दी सोना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उनका संग करना होगा। उस समय विशेष में देखिए सतोगुण बिखरा होता है, आप जितना चाहे लूट सकते हो, जबकि रात को तो देखिए सतोगुण ढूंढने से भी मिलता नहीं है। देखिए इनके आपको भावार्थ ढूंढने, जबकि दिन में तो रजोगुणी स्थितियों में प्रयत्न करने पे, ढूंढने से कहीं कहीं आपको सतोगुण मिल जाता है। देखिए ये 3 गुण बने तो नित्य रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए तमोगुण तो सो चुका है, रजोगुण यानी कि संसार अभी जगा नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष का आपको हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहने से, उस पर चिंतन मनन होने से, यानी कि ये रेखाएं टूटी फूटी ना रह के, यानी कि अब राजसी ये रजोगुणी मनुष्य सात्विक बन जाता है। ये जो मनुष्य में हमने मनु शब्द रंगीन दिखाया है, ये भी फिर सफेद बन जाता है। ये सभी स्थितियों के देखिए अर्थ भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। यानी कि मिले हुए जीवन में जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो ये 1% की सफलता है। जब उस किए गए सत्संग की आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियां बनाते हैं, फिर वो 10% की सफलता है। उसको निरंतर अपने जीवन में जारी रखो। देखिए जैसे 10 से आगे 11, 12, 15, जब तक ये 100 पे नहीं पहुंचती, यानी कि जब तक ये शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचते नहीं है। देखिए पहुंचने पे तो जो पहले के बुरे संस्कार वहां राज्य कर रहे हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकृतियां उत्पन्न करते हैं, विषय भोगों की गलियों में धक्का देते रहते हैं, पाप कर्म भी करवाते रहते हैं। उन बुरे संस्कारों को शुभ संस्कारों से ही समाप्त करना होता है। ये शुभ संस्कार बनाने में देखिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को, ये जो हमने टूटी हुई रेखाएं हैं, इनको जोड़ना होगा, निरंतर सत्संग करना होगा, चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत बनाते 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 कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने होंगे। क्योंकि कारण शरीर में जितनी हम शुद्ध कमाई ये संस्कारों की कर लेते हैं, जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश अंधकार की स्थितियों को समाप्त करता है, उसी तरह शुभ संस्कार
पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, कमजोर करते करते उनको समाप्त करते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, जब एक बीज यानी कि बुरे संस्कार जब दग्ध बीज हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। अंकुरण का मतलब मन बुद्धि के सिर पर जो स्मृतियां आती हैं, विचार आते हैं, फुरने जागते हैं, जो आपके हमारे स्थूल शरीर को धक्का देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों का एक कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान जैसे जैसे आपको हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने लगती हैं, और शुद्ध कमाई हम जितनी भी कर लेते हैं मनुष्य जीवन में, वो अगले मनुष्य जीवन में, देखिए जब हम साधना करनी आरंभ कर देते हैं, तो निश्चित रूप से अगला जन्म पुनः मनुष्य जोनि का ही मिलता है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध रहता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति करते करते मोक्ष की स्थिति को, यानी कि मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। और ये मायातीत की स्थिति तो तभी प्राप्त होती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। जब कारण समाप्त हो जाता है, तो ये 84 लाख प्रकार की योनियां रूपी जो कार्य हैं, वो फिर कार्य होता नहीं है। तो फिर वो मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति कहो, यानी कि हम लंबे काल के लिए फिर वो आनंदमय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, जो बहुत ही देखिए एक लंबा काल होता है, करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। तो इन सभी स्थितियों का जो मूल आधार है, आपको में अपने जीवन में सात्विक बनना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, कही गई बातों पर किसी भी प्रकार की यदि आपकी कोई आपत्ति हो, यानी कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।